First of all, very good morning to all of you. Please put your mic off, everyone. And what I remember that one member is joining and lifting. What happened? Okay. Last period, I completed. We completed three shlokas. So today is fourth one, and everyone just open your copy textbook. Today I will complete this chapter and I will provide you question answers, and in the last I will explain how you will do all the things. So let's start. Everyone just try to follow me without opening your mics. Your chapter name is Shubhashitani, and no need to write so many things in message box. Okay, so let's start. Be careful. पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम. Listen once again. पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम. माधुर्यमेव जनयेन माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ. पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ. संतस्तथैव सम सज्जन दुर्जनानां. Listen again. संतस्तथैव सम सज्जन दुर्जनानां. Here three words. सम सज्जन दुर्जनानां. श्रुत्वा वचः मधुर सूक्तरसं सृजन्ति. श्रुत्वा वचः मधुर सूक्तरसं सृजन्ति. सो ध्यान से इसको हम लोग एक बार गाते हैं. आप लोग ध्यान से सुनिएगा. और one member from boys section and one member from girl section, be ready to sing this one. I am going to sing, so follow me everyone. पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन् मधुमक्षिकासौ. संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां. श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति. मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने ध्यान दिया होगा. और बॉयज सेक्शन से साईं राम, अगर आप हैं तो वो अपना माइक ऑन करिए और इसको गा के सुनाइए. नहीं है? ओके ओके. जयवर्धन है क्या? जयवर्धन, जस्ट ओपन योर माइक बेटा. ओके. बॉय सेक्शन नेवर now he lived. It's not good style beta. Boys section always from this class. Boys section never takes so much interest. It's not very good. Okay. So Ritvik is there. Ritik is there. Anyone? Pawan. Okay. I think boys don't want. Now Dikshita, come up and sing. Are you there, beta? Dikshita? Yes.
Yes, now sing. Your voice is not coming. Yes, yes. वेरी गुड, वेरी गुड। आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही थी। नेटवर्क शायद आपके यहाँ है समस्या। चलिए, बहुत अच्छा आपने गाया दीक्षिता। और अब हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ पे ध्यान देने वाली कुछ चीज़ें हैं, उसको देखते हैं। माधुर्यमेव, ध्यान से देखिएगा, जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ उसको देखिए आप लोग। लिखा है जनयेन, माधु, सेकंड लाइन, माधुर्यमेव जनयेन। न जो है ना, वो जो आधा न दिख रहा है ना, वो न हलंत हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, संतस तथैव एक जगह लिखा हुआ है, उसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे? संतः तथैव। संतस जो आधा स दिख रहा है वो विसर्ग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? संतः तथैव, संतः तथैव। तथैव में भी देखिए, तथा इव, तथा इव बन जाएगा तथैव। सम सज्जन दुर्जनाना, ये जो शब्द है ना, इसमें विभक्ति वचन कोई बता सकता है बेटा? दुर्जनानाम, कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? आप लोगों को हॉलीडेज होमवर्क बहुत सारा दिया था हमने, शायद याद हो गया होगा। बालक शब्द की तरह सोचिए, या राम शब्द की तरह। षष्ठी विभक्ति में जाइए, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, दुर्जनस्य। वेरी गुड, वेरी गुड। दुर्जनस्य, दुर्जन शब्द है तो दुर्जनस्य, दुर्जनयोः, दुर्जनानां। सो षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो इसमें कारक चिन्ह क्या आ जाएगा बेटा? बुरे लोगों का, बुरे लोगों का। क्योंकि षष्ठी विभक्ति में हमने बताया था ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, और संबंध, षष्ठी संबंध होता है का, के, की, ना, ने, नी। ओके, सो इसका मतलब हो जाएगा दुर्जन लोगों का, बुरे लोगों का। बाकी सभी कुछ क्लियर क्लियर है। अब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला? पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। इस ये जो श्लोक है ना, एक्चुअली ये श्लोक बेस्ड है किस चीज पे? वो बोला गया हनी बी के बारे में। ये है हनी बी, उसको बोलते हैं मधुमक्खी। संस्कृत में बोलेंगे मधुमक्षिका, मधुमक्षिका। हिंदी में बोलेंगे मधुमक्खी। तो क्या बोल रहा है? एक मधुमक्खी है ना, कोई भी मधुमक्खी है, कोई भी हनी बी है, वो क्या करती है कि अलग अलग फूलों पे जाती है, अलग अलग फूलों से उनके उनके जो रस है ना, उनको वो ले लेती है, पी लेती है, अपने अंदर उसको सोख लेती है। और अलग अलग फूल कैसे हैं? कोई फूल अच्छी स्मेल वाला है, कोई फूल बुरी स्मेल वाला है। किसी फूल से जो रस लिया, वो फूल का रस जो है वो स्वीट है, किसी किसी का स्वीट नहीं हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स के पास वो जाती है। लेकिन क्या बोलते हैं ये, कि जाती तो है, अलग अलग रस को लेती है ना, अच्छे को भी, मीठे को भी, तीखे को भी, स्वीट को भी, और जो है वो जो तीखा है उसको भी, वो सारे को, या कड़वा है, तो इन सभी को वो लेती है। लेकिन करती क्या है? ले तो लेती है सभी को, लेकिन बना के उसको कैसा, हमको और आपको जो हनी, हमको, हमारे और आपके पास जो हनी होती है, वो कैसी होती है? हमेशा स्वीट होती है। तो वो उसने इकट्ठा जो किया, वो तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट का हनी इकट्ठा किया ना, लेकिन उसने बना कैसा दिया? सिर्फ और सिर्फ स्वीट बना दिया। इसका क्या मतलब है कि मधुमक्खी जो है ना, उसके अंदर ये स्पेशल क्वालिटी है।
और ये स्पेशल क्वालिटी किसके अंदर होती है? अच्छे लोगों के अंदर भी, सज्जन लोगों के अंदर भी यही क्वालिटी होती है। अब ध्यान से देखिए इसको, तब आप लोगों को समझ में आएगा। क्या बोला? पीत्वा रसम, पीत्वा पी करके, रसम रस को पी करके, टू वर्ड है ये डिफरेंशिएट करने के लिए है। किसको? कटुकम मधुरम, कटुकम मतलब कड़वा और मधुरम मतलब मीठा। तो कड़वा और मीठा, तो क्या बोला? रस को पी करके, रस कैसा है? कड़वा है या फिर मीठा है। ऐसे रस को तो पी करके, समानम, समानम मतलब इक्वली, क्या करती है? माधुर्यम एव, माधुर्यम एव, सिर्फ और सिर्फ समान रूप से सभी को पीती है ना, कड़वे को भी उतना ही पीती है जितना मीठे को पीती है। लेकिन माधुर्यमेव, सिर्फ और सिर्फ माधुर्य मतलब मीठा को ही, एव मतलब ही, मीठे को ही, जनयेन, जनयेन, जनयेन का मतलब हुआ कि पैदा करती है, प्रोड्यूस करती है, उत्पन्न करती है या प्रोवाइड कराती है। कैसे? कड़वे और मीठे दोनों को पीती है, लेकिन प्रोवाइड कौन सा कराती है? सिर्फ और सिर्फ माधुर्यम, माधुर्यमेव, माधुर्यम एव, एव मतलब ही, ओनली, और माधुर्य मतलब मीठा। तो सिर्फ मीठा ही आपको क्या कराती है? वो अवेलेबल कराती है। उसने अपने पास तो मीठा भी लिया और कड़वा भी लिया, लेकिन आपको कौन सा उसने दिया? सिर्फ मीठा। यानी उसने कड़वे को भी क्या किया? मीठा बना दिया। उसके अंदर वो स्पेशल क्वालिटी थी। जनयेन उत्पन्न किया, उत्पन्न कर देती है। मधुमक्षिका असौ, मधुमक्षिका असौ, यह मधुमक्षिका, असौ यह मधुमक्षिका, ये जो मधुमक्खी है वो क्या करती है? जनयेन उत्पन्न कर देती है। किसको उत्पन्न कर देती है? माधुर्यमेव, मीठे को ही। लेकिन कहाँ उत्पन्न करती है? तो कटुकम मधुरम समानम, कड़वे और मीठे दोनों को समान रूप से पी करके, पीत्वा पी करके वो क्या करती है? माधुर्यमेव जनयेन, सिर्फ और सिर्फ मीठा को ही उत्पन्न कर देती है। ये हमारी हनी बी की क्वालिटी है। आगे फिर उन्होंने बोला, अगली लाइन में, अगले श्लोक के अगले हिस्से में उन्होंने बोला कि संतः तथैव, ठीक उसी प्रकार से, एवं उसी प्रकार से, संतः सज्जन लोग, सज्जन व्यक्ति, सज्जन मनुष्य, सज्जन समझते हैं ना, अच्छे लोग, अच्छे लोगों को सज्जन बोलते हैं। तो जो अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वो क्या करते हैं? उसी प्रकार से जैसे मधुमक्खी ने किया, अच्छे और बुरे को मिक्स कर सिर्फ अच्छा प्रोड्यूस कर दिया, वैसे ही जो सज्जन लोग हैं वो भी क्या करते हैं? वो भी सम सज्जन दुर्जनाना, सज्जन सज्जनानाम दुर्जनानाम, ये यहाँ पे वर्ड है। तो सज्जन मतलब अच्छे लोगों को और बुरे लोगों को, सभी लोगों का, सम सज्जन दुर्जनानाम सभी का, श्रुत्वा वचः सभी लोगों का, सभी लोगों की, श्रुत्वा वचः, श्रुत्वा मतलब सुन करके, किस चीज को सुन करके? वचः वाणी को, उनकी बातों को, मधुर सूक्त रसम सृजंती, सृजंती मतलब पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? मधुर सूक्त रसम, सूक्त रसम यानी अच्छी बातें, सूक्त रसम यानी अच्छी बातें बोल सकते हैं ना। सूक्त मतलब सूक्तियां हो गई, सूक्तियां मतलब अच्छी बातें, और अच्छी बातों का रस मीन्स अच्छी बातें ही हुआ। तो अच्छी बात को सृजंती पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं। और वो अच्छी बातें कैसी हैं? मीठी, मधुर, यानी बहुत ही अच्छी, बहुत ही मीठी बातों को वो पैदा करते हैं। क्या मतलब हुआ? कि अच्छे लोग जो होते हैं ना,
वो अच्छे और बुरे दोनों लोगों की बातों को तो सुनते हैं। श्रुत्वा वचः, बातों को सुन करके। किसकी बातों को? सम सज्जन दुर्जनानाम, जो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग हैं, उन सभी लोगों की बातों को श्रुत्वा, सुन करके, मधुर सूक्त रसम सृजंती, मीठी और अच्छी बातों को ही उत्पन्न करते हैं। बातें वो सबकी सुनते हैं, बुरे लोगों से भी बात करते हैं, अच्छे लोगों से भी बात करते हैं, लेकिन अच्छी बातें ही सिर्फ बताते हैं, वो बुरी बातें नहीं बताते हैं। इससे हमको ये पता चलता है कि जो सज्जन लोग होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और हमें उनसे सीखना चाहिए। मुझे लगता है आपने ये समझ लिया होगा। आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो आप लोग वन बाय वन पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। अपनी माइक ओपन करें और पूछें। किसी को भी डाउट नहीं है? हाँ, बोलिए बेटा। वचः मीन्स बातें, वाणी, वचन, दैट वी कैन से थॉट्स। और बताइए, और किसी को कोई डाउट है बेटा? किसी को भी कोई डाउट है पूछिए, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। ओके, मुझे लगता है सभी लोगों को मेरी बात समझ आ गई। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब, और अगला श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंब्यते। ध्यान से सीखिए, ध्यान से सुनिएगा और सभी लोग फॉलो भी करते रहिए। दैवमेवावलंब्यते, विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंब्यते, प्रासाद सिंहवत तस्य, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। क्या बोला? इसको हम लोग एक बार गा करके देखते हैं। और अगर कोई वॉइस में गाना चाहेगा तो ऑटोमेटिक वो ऊपर आके गाएगा। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप लोग ऑटो बोलने पे भी आ नहीं रहे। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंब्यते, प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। वॉइस सेक्शन से कोई भी आना चाहता है तुरंत आइए और इसको एक बार गा के सुनाइए। ओनली 5 सेकेंड्स। वॉइस, ओके। गर्ल्स, सात्विका, इस सात्विका देयर? बहुत अच्छा गाया बेटा आपने। और सात्विका आप भी एक बार इसको गाइए। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप दोनों लोगों ने बहुत अच्छा गाया। और नेक्स्ट नंबर जो है वो बी श्रीनिधि का है, और सी ए श्रीनिधि, यू आल्सो। आप सभी लोग तैयार रहिए, अगले श्लोक में आप लोगों का नंबर है। तो अ, हम क्या बोल रहे हैं बेटा? ये श्लोक जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंब्यते, प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। ध्यान से अब सुनिए आप लोग। क्या बोला? विहाय, विहाय मतलब छोड़ करके, त्याग करके। विहाय पौरुषम, पौरुषम मतलब अपनी मेहनत को,
अपने अपने परिश्रम को कोई छोड़ देगा, और यो ही, यह, यो का मतलब यह मतलब जो व्यक्ति अपने परिश्रम को छोड़ करके दैवमेवावलंब्यते, दैव दैवमेवावलंब्यते, दैवम एव अवलंब्यते, दैवमेवावलंब्यते, दैवमेवावलंबते, विहाय पौरुषम यो ही दैवमेवावलंबते। अवलंबते मतलब उनके ऊपर डिपेंड हो जाता है। किसके ऊपर? दैवम एव, ईश्वर के ऊपर ही, या अपने भाग्य के ऊपर ही। हाँ, कुछ बोलना चाहते हैं बेटा आप? या बार बार माइक ऑन क्यों कर रहे हैं? चलिए, क्या बोला? दैवमेवावलंबते, दैव मतलब अपने भाग्य के ऊपर, या फिर ईश्वर को भी बोल सकते हैं, लेकिन मूल रूप से यहाँ बोलना है भाग्य के ऊपर। कोई भी अपने लक के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट हो जाता है, अपनी मेहनत को छोड़ करके। यानी ऐसा अगर कोई करता है कि हाँ चलो मेरा लक अच्छा होगा तो मैं ऑटोमेटिक पास हो जाऊंगा, अगर कोई ऐसा सोचता है तो ये ठीक नहीं है। अपने पौरुष को, अपनी मेहनत को, अपनी ड्यूटीज को आपको करना है। ये नहीं सोचना है कि मेरी जो ड्यूटीज हैं वो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएंगी, मेरा लक होगा तो ऑटोमेटिक मेरा काम हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचना है। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वो आपको एग्जाम्पल दे रहा है नेक्स्ट लाइन में। बोल रहा है प्रासाद सिंहवत तस्य। प्रासाद, प्रासाद बोलते हैं महल को, ठीक है ना, पैलेस को। तो जो पैलेस होता है, उस पैलेस के बाहर कई बार आप लोगों ने देखा होगा, किसी इमेज में, किसी वीडियो में देखा होगा कि पैलेस के बाहर में कभी कभी क्या होता है, बड़े बड़े शेर बनाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े शेर बनाए जाते हैं पत्थरों के, स्टोन पीसेस को कट करके शेर बनाया जाता है। तो शेर तो बहुत खतरनाक है ना, शेर बहुत खतरनाक है, लेकिन खतरनाक है जब वो जंगल में है, जब वो जंगल में है ना तब वो खतरनाक है। लेकिन जब शेर पत्थर का होगा तो उससे कोई डरेगा क्या? कभी नहीं डरेगा। तो उसके ऊपर न क्या बोल रहा है कि जैसे कोई पैलेस है और उस पैलेस के पास में, उस पैलेस के पास में किसी उस पैलेस के बाहर जो है वो एक शेर बनाया गया है पत्थर का, और वो शेर कैसा है, उस शेर की स्थिति क्या है कि प्रासाद सिंहवत, जो महल के बाहर बनाया हुआ पत्थर का शेर है उसके समान, यानी महल के पास बने हुए पत्थर के शेर की तरह। तस्य मूर्धनि, तस्य मतलब उस शेर की, तस्य वर्ड शेर के लिए आया है, सिंह के लिए आया है। तो उस सिंह की मूर्धनि, मूर्धनि मतलब उसके सिर पर, उस सिंह के सिर पर वायसाह तिष्ठन्ति। वायसाह बोलते हैं, वायस बोलते हैं कौवे को, कौवा, कौवा जानती है ना, क्रो, आप सभी लोग जानते हैं कौवा क्रो को बोलते हैं। तो वायसाह इज दिस बहुवचनम न, तो ढेर सारे कौवे बैठे हैं, और कहाँ बैठते हैं? मूर्धनि तिष्ठन्ति। किसकी मूर्धनि पे बैठते हैं, किसके सिर पे बैठते हैं? शेर के सिर पे बैठ जाते हैं। सोचिए, जिस शेर से दुनिया डरती है उस शेर के सिर पे कौवा जैसा छोटा सा पक्षी भी जाके बैठ रहा है, और क्या करता है? गंदगी करता है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है जब, क्योंकि उस पत्थर के शेर ने अपना काम छोड़ दिया। अगर वो सच का शेर होता तो अपना काम करता, अपना पंजा मारता और वो ऐसे मार देता, और वो जो शेर वो क्रो है ना, वो क्रो की डेथ हो जाती। तो बोला क्या कि अपने काम को करना है, और अगर अपने काम को हम नहीं करेंगे और सिर्फ अपने लक पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो हमारी हालत जो है वो कैसी हो जाएगी? जैसे एक महल के बाहर कोई पत्थर का शेर बना हुआ है और उसके ऊपर जाके कौवे बैठते हैं, उसकी गंदगी करते हैं, उसके ऊपर बीट करते हैं, तो उसकी क्या हालत होगी? जो आदमी अपने लक के भरोसे होगा उसका कभी भी भला नहीं होगा, वो कभी भी ग्रोथ नहीं करेगा। तो आई थिंक सभी लोग, आप लोग समझ गए हैं, फिर भी आप लोग पूछिए।
किसी को कोई डाउट है तो 1 by 1 पूछिए, आपके पास 1 मिनट है। Anyone have doubt, please ask me. You have only 1 minute. No? I hope there is no doubt. So let's continue. इस बार बोथ श्रीनिधि बी रेडी। आप लोगों को गाना है, ध्यान से सुनिए। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महीरुहाः येषां विमुखा यान्ति नार्थिनः। फिर से ध्यान से सुनिए। पुष्प पत्र फल छाया, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महीरुहाः येषां विमुखा यान्ति नार्थिनः। मुझे लगता है आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, और इस बार हम इसको गा करके सुनाते हैं। पुष्पपत्र फलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः धन्या महीरुहाः येषां विमुखा यान्ति नार्थिनः। चलिए, श्रीनिधि, बोथ श्रीनिधि, come up and sing. Anyone is there? Both Srinidhi. Srinidhi, are you there? No. Anyone is there? Srinidhi? No. Okay. Then yes, Srinidhi, just open your mic and sing na. Come up, beta. Yeah. वेरी गुड। आपको आकर गाना चाहिए ना, आप लोग चुपचाप पड़े रहते हैं। हाँ, ध्यान से आकर के गाया करिए, जब हम बोलते हैं तो आ जाया करिए ऊपर। चलिए, आई थिंक मनुगना भी है यहाँ पे। मनुगना है? मनुगना, आर यू देयर? यस, सिंग नाउ। यस। पुष्प, टेल। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः मूल वल्कल दारुभिः धन्या महीरुहाः। यस। विमुखा विमुखा यान्ति नार्थिनः। विमुखा, विमुखा यान्ति नार्थिनः। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आप सभी लोगों ने गाया। अपना माइक ऑफ कर लो बेटा। चलो, हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं। क्या बोला? विमुखा यान्ति नार्थिनः, न अर्थिनः विमुखा भवन्ति। अर्थिनः विमुखा न यान्ति। अर्थिनः यानी जिनको चाहिए, मांगने वाले। अर्थिनः यानी मांगने वाले। विमुखा न यान्ति, विमुख नहीं होते हैं। मांगने वाले विमुख नहीं होते हैं।
विमुख होने का मतलब कि उनको जो मांगते हैं वो मिल जाता है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है कि पुष्प, फ्लावर्स, पत्र, पत्ते, फल दैट इज योर फ्रूट्स, छाया दैट इज शेड, और मूल, मूल दैट इज रूट्स, और वलकल, वलकल बोलते हैं जो उसका छिलका होता है, दैट इज कवर ऑफ द कवर पोर्शन ऑफ द अ ट्री, कवर पोर्शन ऑफ द ट्री दैट इज वलकल, वलकल मतलब छिलका, और या उसको छाल भी बोलते हैं बेटा, हाँ छाल, और मूल, वलकल, और दारू भी ही, दारू भी ही, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दारू ये शब्द है, दारू शब्द है, तो हम लोग जब इसको ढूंढेंगे तो ये हमारे पास तृतीया बहुवचन में बनेगा, दारू भी ही। क्या बनेगा, कौन सा कारक चिन्ह आएगा, कर्ता ने कर्म को और करण से, तृतीया में क्या आ गया, करण से, देखो कर्ता ने कर्म को करण से, तो से और बहुवचन इसलिए है क्योंकि ढेर सारी चीजों का नाम लिया ना, पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वलकल और दारू भी, 7 चीजों का नाम इन्होंने लिया, तो 7 चीजें हैं बहुवचन में हो गई ना, इसलिए बहुवचन में इन्होंने जो है दारू भी ही बोला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फूलों से, पत्तों से, फलों से, छाया से, जड़ से, उसकी छाल या छिलके से, और लकड़ियों से, क्या बोला, धन्या महीरुहाः, महीरुहाः, महीरुह दैट इज वृक्ष, महीरुहाः प्रथमा एक वचन, प्रथमा बहुवचन, सो महीरुहाः, महीरुहा, महीरुह, महीरुह ये वृक्ष को बोलते हैं, तो बहुवचन में बनेगा महीरुहाः, एक प्रथमा बहुवचन में बनेगा महीरुहाः। तो जो वृक्ष है ना, ये क्या है, धन्याः, ये धन्य है, ये इनके लिए हमको और आपको थैंकफुल होना है, क्यों, क्योंकि ये हमको ढेर सारी चीजें देते हैं। क्या बोला, पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वलकल, दारू भी ही, इन सभी चीजों से हम लोगों को, इन सभी चीजों से हम लोगों को वृक्ष जो है वो संपन्न करते हैं, ये सारी चीजें वृक्ष हम लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए क्या है, ये वृक्ष ऐसे हैं, ये धन्य हैं, धन्य हैं। अब धन्य मतलब ये हुआ कि जैसे आप बोल सकते हैं कि आपकी किसी ने बहुत सहायता की, तो आप बोल सकते हैं ये बहुत, आई एम थैंकफुल फॉर हिम ना, यू कैन से, सो दैट थैंकफुल सेक्शन इज फॉर हियर in the sense of ट्री, वृक्ष जो है ना वो धन्य है, बहुत ही अच्छे हैं, क्यों, क्योंकि हमको वो क्या क्या चीजें दे देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ मांगते नहीं है आपसे, इवन आप जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना वो भी वो ले लेते हैं और आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये चीजें ना अपने आप को, अपने आप के अंदर बुरी चीजें लेकर के और आपको अच्छी चीजें देने वाला जो व्यक्ति होगा, देने वाला जो होगा, वो कैसा होगा, वो धन्य होगा, वो बहुत ही सज्जन होगा। तो ये धन्य है, और धन्य क्यों है, क्योंकि ये शाम, धन्या महीरुहा यहाँ तक हुआ, ये शाम जिनसे, जिसे विमुखा न यान्ति, अर्थिनः विमुखाः न यान्ति, इनसे मांगने वाले लोग कभी भी विमुख नहीं होते हैं, इनसे मांगने वाले लोगों को कभी भी, वो बोलते हैं ना कि वो कभी भी दुखी होकर नहीं जाते हैं, इनसे मांगने वाले कभी भी दुखी होकर के नहीं जाते हैं, वो जो मांगते हैं उनको मिलता जरूर है। कैसे मिलता है, क्योंकि आपने कभी भी मांगा है किसी ट्री से
तो वो चीज के लिए ट्री ने कभी मना नहीं किया। आप गए उसका पेड़ से पौधा फ्रूट्स तोड़ ले आए, उसने कभी आपको रोका कि नहीं 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 मत तोड़ो, ऐसा बोला उसने? नहीं। आपने जब पेड़ सूख गया तो आपने उसकी लकड़ियां काटी तो उसने मना किया कि नहीं आप लकड़ी मत ले जाओ? कभी नहीं मना किया। आपके फर्नीचर बने, आपके घरों की लकड़ी खिड़की, लकड़ियों से खिड़की दरवाजे, आपके बेड्स, इतनी सारी चीजें, न जाने कितनी चीजें बनी, लेकिन उन्होंने कभी मना किया क्या? नहीं। इसलिए ऐसे लोगों को हम बहुत धन्य बोलेंगे। ये ऐसे लोग बहुत ही बेहतरीन हैं, क्योंकि इनसे मांगने वाले कभी भी खाली हाथ नहीं लौटते हैं। जो मांगते हैं उनको वो चीज जरूर मिल जाता है। मुझे लगता है यान्ति, यान्ति मतलब होते हैं, अर्थिनः मांगने वाले। चलिए, अब किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। इस श्लोक में किसी को डाउट है तो पूछिए बेटा। हम्म। हाँ बोलो बेटा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप एक काम करिए, आप मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, या तो फिर नेटवर्क में आप आ जाइए। आप नेटवर्क में आइए। एनीवन मोर? एनीवन मोर हैव क्वेश्चंस? जस्ट कम अप एंड टेल मी। Anyone more have questions? Just come up and tell me. कोई और पूछना चाहता है बेटा? हाँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वल्कल? वेरी गुड। वल्कल किसको बोलते हैं? वल्कल बोलते हैं छाल को। छाल, हिंदी वर्ड उसके लिए है छाल। छाल मतलब क्या हुआ? छिलका, पेड़ों का छिलका, किसी भी ट्री का छिलका। छिलका मीन्स क्या बोल सकते हैं हम? जैसे उसका ये कुछ कवर जैसा हम बोल सकते हैं। जैसे हम हमारा हमारा हमारी बॉडी का छिलका क्या है? ये स्किन है। जो हमारी आपकी बॉडी में जो स्किन है ना, इसने हमारी पूरी बॉडी को कवर अप करके रखा हुआ है। लाइक दैट, ट्री की जो कवर अप करके रखेगा उसको हम बोलेंगे छाल या छिलका। समझ में आया बेटा? यू गॉट? वेरी गुड, वेरी गुड। रिमेनिंग एनीवन हैव क्वेश्चन? जस्ट कम अप एंड आस्क। एनीवन मोर? नो? ओके। अर्चना, come up. Yes, you got what I told you. पूरा समझ में आ गया ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अच्छी बात है। तो श्रीता कहाँ है? श्रीता, श्री, समझ में आया बेटा ना? हम्म। मीनिंग ऑफ, मीनिंग ऑफ श्लोक वंस अगेन आई शुड टेल। ओके चलो बताते हैं। क्या बोल रहा है? पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारु भी धन्या मही रुहा। जो वृक्ष है वो धन्य है, ये बताने की कोशिश की गई है कि जो हमारे वृक्ष हैं वो धन्य हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि पुष्प पत्र फलच्छा। यस, यू वांट टू आस्क समथिंग? वो पुष्प वृक्ष हमारे बहुत ही धन्य हैं, अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमको पुष्प पत्र फलच्छाया, वो हमको फ्लावर्स देते हैं, हमको लीव्स देते हैं, हमको फ्रूट्स देते हैं, हमको सेट देते हैं ना, छाया देते हैं। और मूल माने रूट्स देते हैं। जैसे रूट्स देते हैं ना, बहुत सारी चीजों के रूट्स हम खाते हैं, बहुत सारी चीजों के रूट्स का यूज करते हैं हम लोग कहाँ पे? मेडिसिन बनाने में। सो हमको रूट्स देते हैं। और मूल वल्कल, वल्कल यानी उसकी छाया, छाल देते हैं। छाल, अभी छाल मैंने एक्सप्लेन किया।
तो छाल देते हैं। ये सारी चीजें वृक्ष हमको देते हैं, हम उसके बदले में आपसे हमसे कुछ मांगते भी नहीं है। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि ऐसे होते हैं ना कि ये शाम अर्थिनः न विमुखा भवंती, जिनसे मांगने वाले, ये शाम मतलब जिनसे अर्थिनः मांगने वाले, आप मांगने वाले हो सकते हैं, हम मांगने वाले हो सकते हैं, वृक्ष के पास जाएंगे, कुछ मांगेंगे, क्या मांगेंगे, हमको भूख लगी, हमको फ्रूट दे दो। आप मांगते हैं तो वृक्ष कभी मना करता है? न विमुखा भवंती, कभी भी विमुख नहीं होते हैं, वो आपको दे देते हैं। सो ये क्या मतलब है कि वृक्ष हमको ढेर सारी चीजें देते हैं, और जो भी आप उनसे मांगेंगे वो आपको जरूर देते हैं, कभी भी आपको खाली हाथ नहीं लौटाते हैं, आपकी जो जरूरत है उसको जरूर पूरा कर देते हैं। ये वृक्षों की खासियत है। इसीलिए वृक्ष क्या है, इस पृथ्वी पे बहुत ही अच्छे तरह के की चीजें हैं, अच्छी तरह की अच्छे हैं, जो कि हमें सारी चीजें बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी विश के लौटा देते हैं, दे देते हैं। समझ में आया बेटा श्रीहिता? श्रीहिता, अभी तुम पूरी तरह समझ में आ गया ना, कोई डाउट नहीं है? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए हम लोग अगले श्लोक की ओर चलते हैं। और कोई पूछना चाहता है तो पूछिए, अदरवाइज मैं आगे चलूंगा। नहीं? ओके, ये लास्ट श्लोक है, बड़ा ही अच्छा श्लोक है। क्या बोल रहे हैं? चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, आदावेव प्रतिक्रियाः न उपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। फिर से देखिए, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। इसको एक बार हम गाते हैं, आप लोग मेरे साथ प्रयास करिएगा। चिंतनीया हि विपदाम् आदावेव प्रतिक्रियाः न कूप खननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। न कूप खननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। चलिए, साई राम आ चुके हैं मुझे लग रहा है। साई राम, आर यू देयर? वॉइस सेक्शन ना, नो रिप्लाई। पवन चलो ऊपर आओ बेटा। नॉट देयर, ओके। पवन, पवन कम अप। पवन, हाँ, बुक में वो सेंटेंस नहीं दिया। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। कौन गाएगा बेटा? यस। ओके, कौन गाएगा फिर? इसको सिंगिंग कौन करेगा? गर्ल्स, एनीवन कम अप। जिसने अभी तक गाया नहीं वही आएगा। नेक्स्ट पर्सन, नो 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 नो, हर्षिता यू ऑलरेडी sang। नेक्स्ट वन, यस, चलो चलो, नाम बोलो बेटा, आपकी आपको मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। ओह, यू ऑलरेडी सिंग बेटा। वन न्यू मेंबर, वन न्यू गर्ल मेंबर, कम अप एंड सिंग। यस, टुडे अर्चना नॉट सिंग, श्रीता आल्सो नॉट सिंग। चलो अर्चना गाओ। वेरी गुड श्रीता, चलिए आप भी गाइए तो, लास्ट श्लोक है। श्रीता कम अप एंड सिंग।
बहुत बढ़िया, आप दोनों लोगों ने बहुत अच्छा गाया। और श्लोक का क्या मीनिंग है कि हम लोगों को किसी भी काम, किसी भी प्रॉब्लम को पहले से ही प्रॉब्लम फेस करने के लिए रेडी होना चाहिए। क्योंकि एकाएक अगर कोई प्रॉब्लम आएगी और हमारे पास अगर कोई प्लान नहीं होगा, तो हम परेशान हो जाएँगे उस प्रॉब्लम से। उस प्रॉब्लम से हम जीत नहीं पाएँगे। यही इस श्लोक की ये श्लोक यही सिखाता है। लेकिन इसके लिए वर्ड्स दूसरे यूज़ किए गए हैं, वो अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आप सब समझ पाएँगे। क्या बोला? ध्यान से कुछ वर्ड्स यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक जगह लिखा है वर्ड आदावेव, आप वहां पे लिख लीजिए आदौ। आदौ औ की मात्रा आदौ प्लस एव, आदौ प्लस एव। एक वर्ड ये ध्यान से देखिए, आदौ प्लस एव। सेकेंड वन है बाकी कोई वर्ड ऐसा कठिन नहीं है, बाकी वर्ड हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, चिंतनीया ही विपदाम, विपदाम ही विपदाम, जो समस्या है ना उसको आदौ एव प्रतिक्रिया चिंतनीया, आरंभ में ही, शुरू में ही हमको उसकी प्रतिक्रिया मीन्स उसका उसका उपाय, उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन ढूंढना है? विपदाम, उस विपदा का, उस प्रॉब्लम का, उस समस्या का समाधान हमको पहले से ढूंढ लेना है। आदौ एव, शुरू में ही, आरंभ में ही, जब वो विपदा नहीं आपके पास आई है तभी उस विपदा के बारे में सोच लीजिए। ठीक है ना? क्यों सोच लीजिए? चिंतनीया, सोच लीजिए, विपदाम, समस्या के, आदौ एव, आरंभ में ही, प्रतिक्रिया, उसका सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन सोच लीजिए किसका? किसी भी प्रॉब्लम का। कब सोच लीजिए? उसको, उस प्रॉब्लम के आने के पहले ही सोच लीजिए। क्यों सोचना है? क्योंकि एग्जाम्पल दे रहे हैं ये, न कूप खननम युक्तम, कूप खननम न युक्तम, कुएं को खोदना अच्छी बात नहीं है। कूप खननम, कुएं को, वेल, वेल मतलब कुआं, कूप, तो कुएं को खोदना युक्तम, उचित नहीं है, परफेक्ट नहीं है, गुड थिंकिंग नहीं है। कब? प्रदीप्ते, आग लग जाने पर, वहनिना प्रदीप्ते, वहनिना मतलब आग, और प्रदीप्ते मतलब आग के जलने पर, आग के लग जाने पर। तो आग लगने के बाद, और आग कहाँ लगनी है? गृहे, घर के अंदर, सप्तमी एक वचन है ना, तो घर में आग लग जाएगी। और आग लगने के बाद क्या आप कुआं खोदेंगे और पानी निकाल करके आग को बुझाएंगे? क्या ये बेटर है? क्या ये थिंकिंग अच्छी है? नो, दिस इज वेरी बैड थिंकिंग। क्या सोचना है हमको? आग लगे उससे पहले ही हमको अपने घर में कुआं बना के रखना है, पानी के सोर्सेज को बना के रखना है, ताकि अगर कभी आग लग भी जाए तो हम माइंड सेट के साथ होंगे, प्री माइंड सेट होगा, और हम बाल्टी में पानी लेंगे या अपने सबमर्सिबल पंप्स को ऑन करेंगे और पाइप्स के थ्रू ढेर सारी आग भी होगी तो उसको जल्दी से ही उसको, आग को बुझा देंगे। क्या कहने का मतलब है कि किसी भी समस्या के आने से पहले ही उस समस्या का सॉल्यूशन सोच लेना चाहिए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोच लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे घर में आग लग जाती है तो क्या आप उस समय सॉल्यूशन ढूंढते हैं? आप उसके लिए सॉल्यूशन तैयार करते हैं? आप कुआं खोदते हैं? और अगर खोदते हैं तो क्या ये बेटर है? नो। तो इसीलिए बोला कूप खननम न युक्तम, कुएं को खोदना बेटर नहीं है। व्हेन, जब आपके घर में आग लग जाए उस समय, घर में आग लगे तो कुआं खोदेंगे तब तक तो पूरा घर जल जाएगा, कुआं खोदने में टाइम लगता है। इसलिए क्या बेटर है कि आप पहले से ही किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोच करके रखिए, उसके लिए सारा मैनेजमेंट आपके पास पहले से होना चाहिए। चलिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, कोई कुछ पूछना चाहता है?
वेरी गुड। ओके ओके ओके। लाइन ध्यान से सुनिए, मैं वन वन वर्ड्स एक्सप्लेन करता हूँ, मीनिंग्स ओनली। चिंतनीया ही, चिंतनीया सोच लेनी चाहिए। विपदाम प्रॉब्लम का, आदौ एव आरंभ में ही, शुरू में ही, प्रतिक्रिया उपाय या समाधान या सॉल्यूशन। न कूप, न नहीं, कूप खननम, कुएं की खुदाई। युक्तम बेटर या उचित। प्रदीप्ते वहनिना, वहनिना आग, तो आग के प्रदीप्ते जल जाने पर, आग के लग जाने पर। गृह घर में। समझ में आया बेटा? किसी और को कोई डाउट है? किसी भी बच्चे को कोई डाउट? प्रतिक्रिया, दैट इज, यस, दैट इज मीनिंग, दैट्स मीनिंग इज उपाय या समाधान, सॉल्यूशन। समझ गए? विपदाम दैट इज प्रॉब्लम, समस्या, मुसीबत। ओके, एनीवन मोर हैव डाउट? किसी और को कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। तेजस्विनी है क्या? साईं विवेक? वर्ड मीनिंग और टोटल मीनिंग? श्लोक मीनिंग, ओके। क्या बोला? आदावेव प्रतिक्रियाः, आदौ एव प्रतिक्रियाः विपदाम चिंतनीया। समस्या के आने से पहले ही, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो उससे पहले ही, प्रतिक्रियाः चिंतनीयाः, उसका सॉल्यूशन सोच लेना चाहिए। उसका सॉल्यूशन पहले से ही विचार करके रखना चाहिए। क्यों? उसका एग्जाम्पल दिया, न कूप खननम युक्तम, कुएं को खोदना युक्तम न, उचितम न अस्ति, कुएं की खुदाई करना उचित नहीं है। वेन प्रदीप्ते वह्निना गृहे, घर में आग लग जाने के बाद, आग लग जाएगी घर में तब कुएं की खुदाई नहीं करनी है। कुएं की खुदाई या पानी के सोर्सेस, उस आग को बुझाने का ऑप्शन आपको पहले से सोच करके रखना है। ये एग्जाम्पल कूप खननम इसलिए क्योंकि ये पुराने श्लोक हैं, तब कुएं बनाए जाते थे। हमारे आज की तरह हैंडपंप और सबमर्सिबल पंप से ऐसे नहीं हुआ करते थे। तो उस टाइम पे कुएं से ही पानी निकाल करके कहीं आग लगती होगी तो बुझाया जाता होगा, इसलिए श्लोक ऐसा लिखा गया। मीनिंग क्या है कि जब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आए, उस प्रॉब्लम को आने से पहले ही हमको उस प्रॉब्लम के बारे में सोच करके रखना चाहिए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोच लेना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी हालत ठीक वैसी ही होगी, या घर में तो आग लग जाएगी लेकिन हम कुछ कर नहीं पाएंगे, उसको बुझा नहीं पाएंगे। और अगर कुआं खोदने की गलती करेंगे, अगर सोचेंगे कुआं खोद के पानी निकाल लें या सबमर्सिबल पंप की बोरिंग नहीं कराएं और उसको हम बुझा लें, तो ऐसा करने में वो पूरा मेरा जो घर होगा ना वो आग से जल करके बर्बाद हो जाएगा। समझ आया बेटा? वेरी गुड वेरी गुड। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? को कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? ओके, चलिए, बहुत अच्छा लगा। और अच्छी बात यह है, आप लोगों का पहला चैप्टर सुभाषितानी ये आज पूरी तरह से कंप्लीट हुआ और आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़े, बहुत खुशी हुई।